देन वेरी कोल्ड, फ्रीजिंग। तो आज कैसी ठंड है, आज तो ठंडी नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंड होती तो हम कैसी ठंड बोलते हैं, फ्रीजिंग। अरे भैया इट्स द फ्रीजिंग, कैसी ठंड है, फ्रीजिंग। ठीक है, अपने यहाँ तो लोग ठंड के लिए भी एक दूसरे को दोषी ठहरा देते हैं। ठीक है, आपस में कॉलोनी वाले से बोला, अरे भैया मिश्रा जी बहुत ठंड पड़वा रहा है, जैसा साल का बात है। ठीक है, फिर वे कह रहे नहीं हम नहीं पढ़वा रहे, जो बाजू वाली भाभी पढ़वा रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टैंड, कुछ भी एक दूसरे को हम बोलते रहते हैं, बड़ी ठंड पड़वा रहा है, बहुत पानी गिरवा रहे। ठीक है, ठीक है, कुछ लोग तो ऐसा है, कुछ लोग पानी को गाली देने लगते हैं, ये नालायक पानी बंद नहीं हो रहा। अरे पानी नहीं रहेगा तो पियेंगे क्या, मर जाएंगे, तूफान चल जाए उसी को गाली देने लगते हैं। ठीक है, अब तो प्राकृतिक घटना है यार, उनको कोई रोक सकता है क्या, नो बडी कैन स्टॉप देम, अंडरस्टैंड। तो फ्रीजिंग क्या हो जाएगा, ठंड। सिवर कोल्ड भी होता है एक, सिवर मतलब कपा देने वाली ठंड, शिवर कोल्ड, SHIVER। फ्रीजिंग क्या होता है, वेरी कोल्ड को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। ठीक है, वेरी एक्साइटिंग, वेरी एक्साइटिंग, एक्सेलरेटिंग, क्या बोलेंगे, एक्सेलरेटिंग, वेरी एक्साइटिंग, इट वाज एक्सेलरेटिंग। कैसा था परफॉर्मेंस, एक्सेलरेटिंग। बैटिंग कैसी थी, मान लो आपसे पूछा जाए कि भाई कोहली की बैटिंग कैसी थी, एक्सेलरेटिंग। ठीक है, अभी अच्छा प्लेयर कौन कौन खेलता है जो बहुत ज़्यादा शॉट मारता है, वही मारता है क्या, और भी है कोई, अच्छा रोहित शर्मा। हाँ, तो अगर उनकी बैटिंग कैसी है, एक्सेलरेटिंग, वेरी एक्साइटिंग, मज़ा आता है। अच्छा, अपने यहाँ मैच होता था इसमें मज़ा आता था बहुत, कुछ अच्छे मारते थे चौके छक्के कुछ लोग, यह शुक्र। एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेटिंग क्या होगा, वेरी एक्साइटिंग, एक्सेलरेटिंग। मान लीजिए जो आपकी सिचुएशन कैसी है, आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन होने वाला है, तो पूछा जाए आपकी मनस्थिति कैसी है, तो क्या बोलोगे, एक्सेलरेटिंग। रियली यार इट इज़ एक्सेलरेटिंग, इट विल बी एक्सेलरेटिंग, रियली फैंटाबुलस, आई एम रेडी टू परफॉर्म इन द प्रोग्राम, इट विल बी एक्सेलरेटिंग। तो क्या, वेरी एक्साइटिंग, एक्सेलरेटिंग। ठीक है, वेरी ओपन, ट्रांसपेरेंट। हम बोलते हैं कि भाई रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। ये नहीं कि पता चला कि पति अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा के रखा है, पत्नी अपने मोबाइल में पासवर्ड लगा, बच्चे अपने मोबाइल में पासवर्ड लगाए हैं, किसी को पासवर्ड ही पता नहीं है। पूछ रहे हैं जाको पासवर्ड तो पता, वो बोले नहीं ले आओ हम डाल दे रहे हैं। ठीक है, कभी पैर का अंगूठा पासवर्ड, कभी हाथ का अंगूठा पासवर्ड। तो ये क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना क्या चाहिए, ट्रांसपेरेंट। रिश्ते कैसे होने चाहिए, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल पारदर्शी रिश्ते होना चाहिए। ठीक है, पारदर्शी मतलब आर पार, पारदर्शी का मतलब होता है जिसमें आर पार दिखता है, ट्रांसपेरेंट। ओके, तो ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए रिश्तों में। तो ट्रांसपेरेंट क्या हो जाएगा, वेरी ओपन या खुला। ठीक है, तो उसे बोलेंगे ट्रांसपेरेंट। वेरी हंग्री, वेरी हंग्री, तो क्या बोलेंगे, स्टार्विंग। एक्चुअली स्टार्विंग का मतलब होता है भूखा मरना, जो भूखा मर रहा है, स्टार्विंग, भूख से तड़प रहा है। स्टारवेशन इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ इंडिया, भूखमरी भी भारत की एक समस्या है। स्टारवेशन होता है भूखमरी, स्टार्विंग होता है भूखा मरना। तो वेरी हंग्री जो है बहुत ज़्यादा भूखा, तो उसे क्या बोलेंगे, स्टार्विंग, दैट इज़ द स्टार्विंग यार, स्टार्विंग। जैसे गरीब लोग कुछ रहते हैं भिखारी टाइप के, वो उनका तो मानसिक रूप से विक्षिप्त होते हैं, वो कहीं से भी भोजन उठा के कहीं भी खाने लगते हैं। अब उनको बड़ी दया आ जाती है कि यार ये तो कुछ भी कर रहे हैं, तो वो क्या है, स्टार्विंग होते हैं। कोई कितना भी पागल हो, वो खाना तो अंततः खा ही लेता है, क्योंकि खाना खाने के लिए कोई दिमाग की ज़रूरत नहीं पड़ती। खाना खाने के लिए जो बॉडी खाना मांगती है, तो अपने आप उसका मन होने लगता है, और कोई खाने की चीज़ दिखेगी उसको खाने लग। कितना ही पागल हो, कितना ही मूर्ख हो, बेवकूफ़ हो, वो खाना खा ही लेता है, क्योंकि प्रकृति का हर जानवर भोजन करता है, उनमें दिमाग हो अथवा ना हो, बट दे ईट फूड। सेम थिंग विथ ह्यूमन बीइंग, अल्टीमेटली दैट पर्सन कैन ईट फूड। तो स्टार्विंग क्या होता है, जो भूखा मरना या भूखा मर रहा है। ठीक है, देन वेरी श्योर, वेरी श्योर क्या होगा, सर्टेन, जैसे या अच्छा सर्टेन। ठीक है, तो जैसे वेरी श्योर का क्या बोलेंगे हम लोग, सर्टेन। जैसे कि सर्टेनली ही विल कम, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, इसमें LY और लगा दो तो क्या हो जाएगा, सर्टेनली, निश्चित ही वह आएगा। इट इज सर्टेन यू विल क्रैक द एग्जाम, यू विल पास इन द एग्जाम, ये निश्चित है कि आप इस परीक्षा में पास होगे। तो हम लोग वेरी श्योर को क्या बोलेंगे, सर्टेन, निश्चित रूप से। वेरी श्योर ना बोल के आप सर्टेनली बोल दीजिए। सर्टेनली शी विल कम, जरूर वह आएगी। वेरी श्योर शी विल कम। ठीक है, आपको कैसे पता, तो आप बोलोगे क्योंकि 10,000 रुपये तो मैं रखे हूँ उसके।
फिर पैसे लेने तो आना ही पड़ेगा उसको, पैसे लेने तो आना ही पड़ेगा, ठीक है ना, और कोई वजह ही नहीं आने की, ठीक है। ओके, अगला है वेरी स्पेशल, एक्सेप्शनल। वेरी स्पेशल, एक्सेप्शनल। अपन बोलते हैं ना एक्सेप्शनल केस में ऐसा होता है, एक्सेप्शनल, इसे बोलेंगे वेरी स्पेशल, या इसे एक प्रकार से हम ये भी बोल देते हैं कि बिरली अवस्था, बिरले केस ऐसे होते हैं। जैसे हमने बोला कि लड़के गंजे होते हैं, लड़कियां गंजी नहीं होती हैं, लड़कियां गंजी नहीं होती, लेकिन एक एक्सेप्शनल केस होता है जहां लड़कियां भी गंजी होती हैं। वो कैसी स्थिति होती है? एक्सेप्शनल, वेरी स्पेशल कंडीशन। मतलब अगर लड़के हज़ारों में गंजे, लड़के 100 में एक गंजा होगा, अभी तो लड़के उठा लो तो 100 में 2-3 गंजे निकल आएंगे, लेकिन लड़कियां 1 लाख लड़कियां ढूंढ के लाओगे जब एक लड़की टकली मिलेगी आपको। मतलब लड़कियों में गंजेपन वाला जीन नहीं होता। जो लड़कियों को जो गंजा बनाता है ना, वो वाला हार्मोन्स या वो जीन्स जो है वो लड़कियों में नहीं होता, ना के बराबर। इसलिए लड़कियां लाखों में एक गंजी होती हैं। लड़कियों के अगर बाल माल झड़ते हैं, लड़कियां बड़ी चिंता करती हैं, कहूँ कि इंदु लेखा हेयर ऑयल, तो कहूँ का केस किंग और आदिवासी और फलाना ठिकाना। लड़कियों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है नहीं वास्तव में, क्योंकि लड़कियां गंजी होंगी ही नहीं, वो होती ही नहीं है गंजी। इस बात का तो बिल्कुल लिख लो कागज़ में, तो चिंता नहीं करना। बाल आल कम हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो पता चलो उसी को लेकर बैठे, देख इतने से बचे, सब खत्म हो गए। लड़कों को लेकिन चिंता कर सकते हैं, क्योंकि लड़के तो ये मान के चलो, अगर आपके घर में पिताजी या दादाजी अगर चिकन प्लाट है तो ये मान के चलो कि आपकी भी संभावना है। अच्छा, मेरे घर में ऐसा नहीं है, मेरे पापा जी के बाल अभी भी बढ़िया काले हैं और पापा जी का एक भी बाल साफ़ नहीं हुआ, लेकिन मेरे काफ़ी हो गए, पता नहीं क्यों। इसलिए शायद कि थोड़े से नाना जी के बाल कम थे, तो हो सकता है नाना जी का इफेक्ट मुझ पर पड़ा हो। और दूसरी बात क्या है, मेरे जो बाल कम हुए शायद स्ट्रेस, तनाव। मैंने क्या बहुत कम सोया हूँ, बहुत कम सोया हूँ मैं पहले, और उसके बाद मैं थोड़ा तनाव में रहता था कि भाई लाइफ बनाना, कैरियर बनाना है, बच्चों को पढ़ाना। 6 बजे से कोचिंग चालू हो गई, रात के 8 बजे तक चल रही, दिन भर एक ही काम, खाने पीने का ध्यान नहीं। 2-2, 3-3 बजे रात तक लैपटॉप चला रहा है, सुबह हो गई लैपटॉप चलाते चलाते। ये जो बुक्स वगैरह रखे हो ना आप लोग, स्मार्ट टॉक और इतनी सारी 5-5, 6-6 बुक बना दी मैंने, सब अपने हाथ से टाइपिंग की है मैंने। यस, ओके ओके, सो आई थिंक दैट आई एम कमिंग। तो इस वजह से क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रेस से भी बहुत फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों का। यस भाई बोलो। वो मैंने मूल्यवासी के लिए आवेदन करा था मोबाइल से, तो वो आधार कार्ड में तुम्हारा नाम तो है ही नहीं, हम्म, पापा के नाम से बनवा लो। बनवा लो, और क्या है, वो तो काम चलना चाहिए, वो तो अपन अब फिर उन्हीं के नाम से बनवा लो, और क्या। यस, एक्सेप्शनल क्या हो जाएगा? एक्सेप्शनल होता है मतलब एक्सेप्शनल केस। तो हमने ये बताया कि लड़कियां गंजी कब होगी? एक्सेप्शनल केस में, ठीक है ना। तो एक्सेप्शनल मतलब वेरी स्पेशल, कुछ खास स्थिति में ऐसा हो सकता है, स्पेशल एक्सेप्शनल केस में, ठीक है। और भी कई एग्जाम्पल होते हैं एक्सेप्शनल केस में ऐसा होता है, जनरली होता नहीं है, ठीक है। जैसे कि एक घटना बताऊं मैं आपको कि अच्छाई और बुराई एक साथ, एक्सेप्शनल केस। आतंकवादी जो होता है वो सबको मारना चाहता है, लेकिन एक्सेप्शनल केस में वो किसी को बचाना भी चाहता है। अब क्या हुआ, एक महिला आतंकवादी अपने पेट में बारूद बांध के जा रही है बस में, उसको कोई सीट नहीं देता, वो ऐसी लगती है जैसे वो प्रेग्नेंट वुमेन हो, लेकिन बेचारी खड़ी है, उसे कोई सीट नहीं दे रहा। एक लंगड़ा उठता है बैसाखी के सहारे और उसे अपनी सीट दे देता है कि बहन जी यहाँ बैठ जाओ। तो वो क्या करती है, बैठ तो जाती है, लेकिन थोड़ी देर जाके वो जो लंगड़ा आदमी है गेट के पास खड़ा हो जाता है, वो उसको लात मार देती है, तो लंगड़ा आदमी बस से बाहर गिर जाता है। तो लोग 2 मिनट के लिए सोच नहीं पाते कि यार इसने सीट दी, इसने इसी को बस से गिरा दिया, लेकिन थोड़ी देर 5 सेकंड बाद बस में धमाका हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, क्या हुआ? इस घटना से क्या अंदाजा लगाया आपने? क्या उसको बचाना चाहती थी वो। देखो उसने उसे सीट दी, उसे लगा कोई प्रेग्नेंट वूमेन है तो क्यों ना सम्मान में उसके उठ गया वो, लेकिन वो चाहती थी कि इस बस में साले सब मरेंगे लेकिन एक आदमी को बचाना जरूर। उसने उसको धक्का मार के बाहर गिरा दिया बस से, तो बाहर वो उसकी जान बच गई और बस तो आगे जाके चीथड़े उड़ गए बस के, क्योंकि वो धमाका हो गया, क्योंकि वो तो मानव बॉम्ब थी ना। शी वॉज नॉट अ प्रेग्नेंट वूमेन, इट वॉज अ ह्यूमन बॉम्ब। ओके, तो वो ब्लास्ट हो गया। तो ये है कि अच्छाई और बुराई का एक साथ कॉम्बिनेशन। तो एक्सेप्शनल केस में ऐसा होता है कि कुछ लोग बुराई के बावजूद भी अच्छाई भी उनमें बहुत हद तक होती है यहाँ पे, ठीक है। देन वेरी लेजी, तो क्या बोलोगे भाई? जैसे कोई आदमी बहुत आलसी है तो क्या बोलेंगे? इंडोलेंट।
क्या बोलेंगे? इंडोलेंट। जैसे ये अंकल जी पड़े हैं, उठ ही नहीं रहे, इंडोलेंट। वो चाहते हैं कि सब इधर ही सब हो जाए, हाथों पे ही पूरा काम हो जाए, इंडोलेंट। अच्छा, लेकिन कुछ लोगों का जो पॉजिटिव एटीट्यूड नज़रिए वाले होते हैं ऐसी बात करते हैं, वो कहते हैं कि मैं कठिन से कठिन काम के लिए आलसी आदमियों को चुनता हूँ, क्योंकि वो काम करने का सरलतम रास्ता खोज निकालते हैं। क्या ये सही बात है? दुनिया की जो खोजें हैं वो आलसी लोगों की देन है। क्यों साइकिल चलाएं साला, ऐसा कुछ बनता कि सीधा बैठते और फर्र से चले जाते। लो भैया, गाड़ी का आविष्कार कर लिया। फिर उनको आलसी लोगों को लगा नहीं यार, इसमें भी साला पानी हवा ववा, क्यों ना पैक में जाएं। तो भैया हेनरी फोर्ड ने पता चला कि कार बना के धर दी। तो आलसी लोग बड़े काम के होते हैं, उनको तो मामूली मत समझना, क्योंकि बैठे बैठे दिमाग ही लगा लेते हैं ये साला काम होगा कैसे। एक आदमी से कहा कि यार तू नाप इधर से ऐसा नाप, कितनी लंबाई है। वो नाप रहा है, नाप ही नहीं आ रही सीधी, पहले ऐसा नाप रहा है, फिर ऐसा नाप रहा है, ऐसा नाप रहा है। एक पाइथागोरस नाम के बंदे ने कहा कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। लो भैया निकाल ले, अब मेहनत मत कर, एक ही बार में काम हो गया, हर बार यही फार्मूला लगा देना, ये वाली दूरी निकाल आएगी। मान लो किसी के पास दीवार की ये ऊंचाई पता है और ये नीचे का आधार पता है, आधार और लंब पता है, तो विकर्ण वो निकाल लेगा, एनी प्रॉब्लम। तो जो आलसी लोग होते हैं ना, वो थोड़े बुद्धिमान, वही सब ऐसी चीज़ों का आविष्कार करते हैं जो सबका जीवन सुगम बनाते हैं। अंडरस्टैंड? दैट इज़ वाई ऑलवेज the people say that I always like the lazy people for difficult work because they find easy solution for difficult work.